बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुई हसीना को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की हुई हिंसा में मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यही नहीं, अब हसीना के भारत में चैन से रहने पर भी मानो किसी की नजर लग गई हो। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकती है। माने के बांग्लादेश सरकार भारत से जल्द ही हसीना को उनके हवाले करने की मांग कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि गृह और कानून मंत्रालय अगर फैसला करता है तो हमें शेख हसीना की वापसी के लिए भारत से मांग करनी होगी। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दर्ज हो रहे केस के सिलसिले में बांग्लादेश की सरकार प्रत्यर्पण विकल्प पर विचार कर सकती है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की चर्चा इस वक्त हो रही है जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने गुरुवार को देश भर में धरना आयोजित कर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी लोगों को हालिया हिंसा के लिए गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आपको बता दें, ये शिकायत विरोध प्रदर्शनों के दौरान गोली लगने से मारे गए छात्र के पिता मोहम्मद सनाउल्लाह ने दर्ज कराई है। सनाउल्लाह के वकील गाजी एमएच तमीम ने उनकी ओर से शिकायत दर्ज की। शेख हसीना के अलावा मामले में पूर्व परिवहन मंत्री और आवामी लीग के लोगों पर भी ये मामला दर्ज है और उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा कई मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, आवामी लीग, जोबू लीग और छात्र लीग के नेता और कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी की माने तो 20 जुलाई को शाम करीब 5 बजे सनाउल्लाह का इकलौता बेटा मेहदी हसन मुशीगंज के गजरिया में अपने गांव बार रायपारा में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। तभी पुलिस और आवामी लीग के नेताओं ने अपने कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस दौरान मेहदी के सिर में गोली लगी। मेहदी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं बताते चले कि शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। तब से ही वो भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हसीना सरकार गिरने के बाद देश भर में हिंसक घटनाओं में 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ ही 3 सप्ताह तक हुई हिंसा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 560 हो गई। इस बीच उन पर हत्या का एक और केस दर्ज हो गया है। हसीना और उनकी सरकार में शामिल कई मंत्रियों और आला अधिकारियों पर भी नरसंहार, हत्या और शोषण के आरोपों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध यानी आईसीटी में एक और शिकायत दर्ज की गई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।